स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल अवधेश कुमार स्टडी क्लासेस में। तो प्रिय छात्रों, आज हम सीखने वाले हैं लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन दिया गया आपको, सुरेखा की एक किराने की दुकान है, उसने 25 किलोग्राम गरम मसाला 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। कहने का मतलब है कुल लागत इनकी हो रही है। कहने का मतलब सीपी कुल लागत मूल्य बराबर लिख सकते हैं हम 25 गुणा 80 प्लस 30 गुणा 110। तो 25 का गुणा 80 में करेंगे तो प्रिय छात्रों ये हो जाएगा 2000 प्लस 30 का गुणा 110 में करेंगे तो हो जाएगा 3300। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5300 रुपये। कह सकते हैं हम क्रय मूल्य इसका आया है 5300 रुपये। तथा कुल वजन कुल वजन 25 किलोग्राम और 30 किलोग्राम दोनों जोड़ देंगे हो जाएगा 55 किलोग्राम। कहने का मतलब 55 किलोग्राम गरम गरम मसाला कह रहा है। इसने 55 किलोग्राम जो मसाला था वो 105 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। तो कह सकते हैं कुल विक्रय मूल्य या कह सकते हैं इसको हम एसपी सेलिंग प्राइस। तो 55 का गुणा हम 105 में कर देंगे तो प्रिय छात्रों यहाँ पर आएगा, गुणा करेंगे 5775। इनका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5775 रुपया। अब देखेंगे क्रय मूल्य इसका 5300 रुपये आया और इसका विक्रय मूल्य आया 5775 रुपये। आप निकाल देखेंगे इसमें 5300 रुपये आया इसका क्रय मूल्य है और इसी बढ़कर ये बिचा है मसाला। तो हम लिख सकते हैं लाभ निकालेंगे पहले। तो लाभ बराबर लगाएंगे सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य इसका दिया गया 5775 माइनस और क्रय मूल्य दिया गया 5300। जब इन दोनों को घटाएंगे तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 और 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 और 7 में से जब 3 घटाएंगे तो आएगा 4 और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। तो कह सकते हैं हम 475 रुपये का लाभ हुआ। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लगाएंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो प्रिय छात्रों देखेंगे लाभ इसका दिया गया 475 रुपये और गुणा 100 लिख लेंगे सूत्र के आधार पर। इसका क्रय मूल्य है आपका 5300। 2 जीरो से 2 जीरो में काट देंगे तो यहाँ बचेगा 475 बटे 53। 475 में 53 से भाग दे देंगे हम। तो प्रिय छात्रों यहाँ आ जाएगा, भाग देने में भाग दे सकते हैं इस तरीके से 475। तो ये कितनी बार जाएगा अनुमान इससे लगाएंगे 5 8 40 लमसम 8 बार। तो 8 का इसमें करेंगे 8 3 24 की 4 हासिल 2 8 5 40 40 और 2 ठीक है 8 3 24 की 4
और बचा 2 हासिल, 8 5 40 और 2 42। तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा और 7 में से 2 घटाएंगे 5। पॉइंट लगा लो, बिंदी बढ़ा लो। तो लमसम इसमें अनुमान लाएंगे 5 में 45 और 5 में 50। लमसम 9 बार देखेंगे। 9 3 27 हासिल 2, 9 पर 45 और 2 47। घटाएंगे इसको, यहाँ से लेंगे 2.5, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, यहाँ बचा 0, यहाँ से लेंगे 2.5 तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 7 गए 3 और यहाँ बचा 4, 4 में से 0 4 घटाएंगे तो बचेगा 0। पॉइंट लगाए, बिंदी बढ़ा लेंगे। तो फिर छात्रों ये देखेंगे अनुमान लगाएंगे अब कितनी बार जाएगा। 5 6 30, लमसम 6 बार। 6 3 18 हासिल 1, 6 5 30, 30 और 1 31। घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया 1। कहने का मतलब हमने दशमलव के निकटतम दाहिने तरफ 2 अंक तक इसका आंसर निकाल लिया। तुम कह सकते हैं काटने पर, इसे जब काटा तो कह सकते हैं 8.96% इसका आंसर आएगा। अतः कह सकते हैं सुरेखा को एक किराने की दुकान से गरम मसाला खरीदने पर 8.96% का लाभ हुआ।